हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग वीडियो के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जो इसमें हमें केवल पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। धातुओं का रासायनिक गुण होता क्या है, इसके बारे में हम आज विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो वो क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज पढ़ना है धातुओं का रासायनिक गुण। हमें क्या पढ़ना है? धातुओं का रासायनिक गुण। जो डायग्राम में आपको पीछे हमारे पीपीटी में जो लिखा गया है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमें क्या करना है, देखना है। तो रासायनिक गुण क्या होता है धातुओं का, इसको हम कैसे बताएंगे? देखो, रासायनिक गुण का अर्थ होता है कि आखिर कुछ ऐसी चीजें हो जो परमानेंटली रूप से हो, तो उस गुणों के बारे में हम धातु के उन गुणों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आखिर धातुओं का रासायनिक गुणधर्म होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, हम ध्यान देते हैं। देखिए, धातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म होता है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके गुण के बारे में, वो क्या आता है? तो देख लो, पहला कहता है, धातु कहता है कि मैं धातु तभी हूं, धातु में तभी हूं जब मैं इलेक्ट्रॉनों को त्यागूंगा। यानी कि त्यागूंगा यानी डोनेट करूंगा। यानी कहने का यह अर्थ है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे? ध्यान से देखो, कहने का यह अर्थ है कि धातु धातु क्या करता है बाबू? धातु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमारा धातु टॉपिक ये कहता है कि धातु जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो आखिर कितना त्यागता होगा इलेक्ट्रॉन? तो धातु जो होता है वह, यहां पे लिख देते हैं कि धातु जो होता है वह एक त्यागेगा, नहीं तो दो त्यागेगा, नहीं तो तीन त्यागेगा। इन तीनों में से नहीं तो एक त्यागेगा, या करके नहीं तो दो त्यागेगा, और नहीं तो तीन त्यागेगा। ये जो है हमारा धातु का रासायनिक गुण है, और इसका अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो त्यागता है तो कितना त्यागता है? हो सकता है कि एक त्यागे, हो सकता है कि दो त्यागे, हो सकता है कि ये तीन त्यागे। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा क्या कहता है दूसरा नंबर वाला? ध्यान से देखिए, कलर चेंज करते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है बाबू? दूसरा वाला ये कहता है कि धातु जो होता है, धातु को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर धातु लिया जाए, क्या लिया जाए? धातु लिया जाए, इन धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया जाए। ऑक्सीजन से यानी O2 से कराया जाए। O2 से कराया जाए। किससे कराया जाए? ऑक्सीजन से कराया जाए। ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन को, इस O2 को हम कहते हैं ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन से जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं धातु का, ये बनता है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड बनता है। यानी क्या कहना है इसको? ऑक्साइड बनता है। यानी कहने का यह अर्थ है कि अगर धातु अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, क्या करता है बाबू? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो तुम्हारा धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है बाबू? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां पे इस पे कुछ उदाहरण भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी लें। क्या कहेंगे हम? जो भी हमारा धातु होता है वह धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो इस पे कुछ उदाहरण देख लिया जाए बाबू। इस पे कुछ उदाहरण देख लिया जाए कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसे कौन से धातु होते हैं जो ऑक्सीजन से विक्रिया कर तुम्हारा धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो देख लो, अगर मान के चलो मैंने लिया आपका सोडियम। क्या लिया? सोडियम। थोड़ा रंग चेंज किया जाए इसका,
इसका अगर उदाहरण दिखाना चाहे छोड़ दो, उदाहरण अगर इसका दिखाना है तो अगर मान के चलो मैं कोई धातु लिया, सोडियम धातु लिया, इस सोडियम का विक्रिया मैंने ऑक्सीजन से करा दिया, तो ये जब भी बनेगा धात्विक ऑक्साइड बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, जिसको हम Na2O कहते हैं। क्या बोलते हैं? Na2O बोलते हैं। अगर दूसरा उदाहरण लिखा जाए, अगर पोटेशियम लिया जाए, इस पोटेशियम का विक्रिया ऑक्सीजन से कराया जाए तो तुम्हारा K2O होता है। क्या होता है? K2O होता है। अगर तीसरा देखा जाए कैल्शियम से अभिक्रिया ऑक्सीजन का कराया जाए तो ये हमेशा बनेगा क्या? तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अगर अगला टॉपिक देखते हैं चौथा, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का अभिक्रिया मैंने करा दिया, क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर पांचवा को उदाहरण लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम लेते हैं, तो ये बनता है Al2O3। क्या बनता है? Al2O3। वैसे ही अगर मान के चलो मैं जिंक ले लिया, क्या ले लिया? जिंक ले लिया, तो ये जिंक लेकर ये बनाएगा क्या? ये ZnO बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है बाबू, इतना मैंने उदाहरण लिखा, आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन राइट दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं ये बहुत सारे प्रकारों का रासायनिक अभिक्रिया लिखा, जिसमें सोडियम से कराया, पोटेशियम से कराया, कैल्शियम से कराया, मैग्नीशियम से कराया, एल्यूमिनियम से कराया, जिंक से कराया। तो ये जिंक, ये सारे जो तत्व हैं, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करेंगे बाबू? ये आपका निर्माण करेंगे धात्विक ऑक्साइड। जो पहले में किया है तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड किया है, और दूसरे में किया है क्या आपका? पोटेशियम ऑक्साइड किया है, तीसरे में क्या किया है? कैल्शियम ऑक्साइड किया है, चौथे में क्या किया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, पांचवें में क्या किया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया है, और सिक्स्थ नंबर में किया है जिंक ऑक्साइड। पहले नंबर वाले में था तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड। तो ये जितने भी तत्व हैं ये धातु हैं, ये धातु ऑक्सीजन से विक्रिया कर तुम्हारा धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आगे वाला हमारा गुण, रासायनिक गुण का क्या नाम कहा जाता है? इस धात्विक ऑक्साइड के बारे में कहा जाता है बाबू, यहां पे ध्यान से देखना तीसरा नंबर, कि जो ऊपर लिखा है धात्विक ऑक्साइड, अगर उस धात्विक ऑक्साइड का विक्रिया, ऑक्साइड का विक्रिया, अब देखना ये धात्विक ऑक्साइड का विक्रिया अगर मैंने जल से करा दिया, अगर भूलवश मैंने जल से करा दिया बाबू, तुम्हारा जल से करा दिया, तो ये बनेगा क्या? हमेशा ये बनेगा धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा बाबू? धात्विक ऑक्साइड बनेगा। धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। यानी यहां पे अगर धात्विक ऑक्साइड तुम्हारा जल से विक्रिया कर लेता है, अगर ये वाला जो रासायनिक गुण है, इस रासायनिक गुण को थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये मान के चलो कोई धात्विक ऑक्साइड है, अब वो धात्विक ऑक्साइड तुम्हारा जल से विक्रिया किया है, तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड। इसका कुछ उदाहरण देखा जाए, ऊपर मैंने जितना लिखा धात्विक ऑक्साइड, अगर उसका उदाहरण में हम कन्वर्ट करें, यानी पहले में था सोडियम ऑक्साइड, पहले में क्या था? सोडियम ऑक्साइड, Na2O था। क्या था? Na2O था। इसका मैंने जल से विक्रिया करा दिया, H2O से करा दिया, तो हमेशा धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। यानी बनेगा ये क्या? ये बनेगा NaOH बनेगा। इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही अगर दूसरा देखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड जो था, K2O जो था, अगर उससे मैं जल से विक्रिया करा देता हूं तो ये बनता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वही अगर तीसरा मैं देखता हूं, वो ये जितने भी हैं यहाँ पे धात्विक हाइड्रोक्साइड जो है ये जल से विक्रिया किया है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बना है ऊपर के फॉर्मूले से। यानी यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड था, जल से विक्रिया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? बना। तीसरा अगर उदाहरण लेते हैं कैल्शियम वाला, कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल से विक्रिया करता है तुम्हारा क्या बनता है? तुम्हारा बनेगा बाबू KOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? KOH का होल ट्वाइस बनेगा। अगर वही चौथा मैं देखता हूं, एल्यूमिनियम Al2O3 का अभिक्रिया मैं जल से करा दिया। किससे करा दिया बाबू? जल से। तो ये बनेगा क्या? इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, यानी बनेगा AlOH का होल थ्राइस।
यानी कि आपको ये समझ में आती होगी मेरी बातें कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो बाबू हमेशा वो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, आगे हमें पढ़ना है, आगे जो हमें पढ़ना है काफी बढ़िया वाला टॉपिक पढ़ना है। आगे हमारा जो टॉपिक है बाबू उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है बाबू? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तुम्हारा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहता है, इसको ध्यान में देखा जाए। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में चर्चा करना है। तो ये चर्चा इस धात्विक हाइड्रोक्साइड के बाद करते हैं। चलिए आता है एक टॉपिक उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या आता है? उभयधर्मी ऑक्साइड आता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। उभयधर्मी ऑक्साइड मींस होता है कि ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेता हो। उभयधर्मी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड मींस होता है कि ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं बाबू? उसे हम कहते हैं तुम्हारे उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी क्या कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड को? ऐसा ऑक्साइड जिसके पास या जो या ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता हो, अभिक्रिया करता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? समझ में आया किसे कहते हैं बाबू? उभयधर्मी ऑक्साइड मींस होता है कि ऐसा ऑक्साइड जिसके पास या जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो तुम्हारा ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा तुम्हारा पदार्थ है या ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेता है? अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है? तो तुम्हारा जो है उदाहरण में बाबू वह है जिंक ऑक्साइड। क्या है बाबू? जिंक ऑक्साइड जेडेनो है। इस जेडेनो के साथ साथ तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3। ये इसके आगे मैं आदि लिखता हूं, इसके आगे हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया क्या कर लेते हैं। अगर इसका उदाहरण लिखें, अगर इसी को पकड़े, इसी जिंक जेडेनो को हम क्या करें, जेडेनो को अम्ल से अभिक्रिया कराएं, अभिक्रिया करने पर क्या होगा, क्रिया करने पर क्या होगा देख लो। अगर जिंक ऑक्साइड को लेते हैं, इस जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया मैंने HCl अम्ल से करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये जिंक जो है ये जाके क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा? क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा। ये O से H अभिक्रिया कर लेगा, यानी बनाएगा ये क्या, ये बनाएगा ZnCl2 बनाएगा, अब प्लस H2O बनाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि अगर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को मैं HCl से कराता हूं तो इसी को कराने के बाद क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, लवण का निर्माण होता है और प्लस जल का निर्माण होता है।
इसी ऑक्साइड को उठाया और उठा के मैंने क्या कर दिया, मैंने क्षारक से विक्रिया करा दिया। यहां पे अगला टॉपिक है इसी का यदि जिंक ऑक्साइड को ZnO को किससे अभिक्रिया कराया जाए, ZnO को क्षारक से विक्रिया कराया जाए, क्षारक से अभिक्रिया कराया जाए, अभिक्रिया कराने पर तो देख लो सभी जो क्षारक होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड से विक्रिया नहीं करते, लेकिन ये जिंक ऑक्साइड से विक्रिया करेगा। जैसे मैं जिंक लिया, ZnO लिया, इसका विक्रिया मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH से कर दिया, क्षारक से कर दिया। ये बनेगा क्या बाबू ये बनेगा तुम्हारा जिंक जो है ये तुम्हारा जिंकेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा, जिंक जो है तुम्हारा ZnO2 का निर्माण करेगा, जिंकेट का निर्माण करेगा। ये क्या है तुम्हारा जिंकेट है। ये जिंकेट मिस होता है कि ये यौगिक आयन है, इस जिंकेट का जो संयोजकता होता है वो -2 होता है। ये सोडियम क्या करेगा, इस जिंकेट से विक्रिया कर लेगा, सोडियम क्या कर लेगा, जिंकेट से विक्रिया कर लेगा। यहां पे लिख देता हूं कि सोडियम जो होगा जिंकेट से यानी बनेगा तुम्हारा Na2ZnO2 बनेगा प्लस तुम्हारा H2O का निर्माण होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बाबू कि मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको यहां बताया कि जैसे यहां पे आपको देखा जा रहा है कि अगर जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड का विक्रिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के बाद बाबू तुम्हारा जो बनता है वह बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस जल का निर्माण होगा। यानी कहने ये समझ में मेरी बातें आपको आती होगी कि ये क्या है बाबू, ये क्या है आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा। तो इसको देखा जाए आगे, ये क्या है, पूरी तरह से मेरी बातें आपको क्या होती होगी, समझ में आती होगी कि मैंने क्या बताया है आपको। समझ में आ रहा है बाबू। तो यहां पे आपको ये चीजें दिखाई देती होगी कि ये सारी चीजें बनी है। यानी कहने का ये अर्थ कि जिंक जो था तुम्हारा जिंकेट का निर्माण किया, जिंकेट का निर्माण करने के बाद क्या हुआ कि ये सोडियम से कर लिया जिंकेट अभिक्रिया, तो बन गया सोडियम जिंकेट और जल का निर्माण हुआ। वैसे ही अगर मान के चलिए, अगर इसको थोड़ा रंग बदला जाए, यहां पे लिखता हूं कि यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्या होगा, देख लो, अम्ल से हम जैसे ही कराएंगे ना बाबू, अम्ल को जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अभिक्रिया अम्ल से जैसे ही कराएंगे, यानी Al2O3 का अभिक्रिया जैसे ही मैं अम्ल से यानी HCl से कराऊंगा, ये बनेगा क्या, ये एल्यूमिनियम जो है जाके क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, जो H है वो किससे कर लेगा, अभिक्रिया O से, यानी बनेगा AlCl3 बनेगा प्लस जल का निर्माण होगा। यानी यहां पे आपको चीजें दिखाई देती होगी कि यहां पे लवण का निर्माण हुआ है। यानी कि जब भी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक प्रकार का ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षारक से भी करता है, तो आखिर क्षारक से करेगा तो क्या बनाएगा, क्षारक वाला भी देख ले, ये तो इजी है, आपको अम्ल के गुण से पता चल गया होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लेते हैं, यहां पे लिखते हैं कि यदि एल्यूमिनियम Al2O3 का अभिक्रिया अभिक्रिया Al2O3 का अभिक्रिया क्षारक से कराने पर, किससे कराने पर, क्षारक से कराने पर तुम्हारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 जो है बाबू, ये अभिक्रिया कर लेगा अम्ल का अभिक्रिया, ये जो है अम्ल से कराए क्षारक से कर लेगा। कोई क्षारक हम लेते हैं, क्षारक में हमने क्या किया, KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया।
ये क्या होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनेट का विक्रिया, अब एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा। एल्यूमिनेट का सूत्र जो होता है AlO2 होता है, AlO2 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट बोलते हैं, एल्यूमिनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एल्यूमिनेट। इस एल्यूमिनेट की संयोजकता होती है -1 होती है। तो ये पोटेशियम का विक्रिया जो होगा एल्यूमिनेट से विक्रिया करेगा। अब बनाएगा क्या? ये जब KAlO2 से विक्रिया करता है, इसकी संयोजकता -1, इसकी संयोजकता +1, ये यहां जाएगा और ये यहां बन जाएगा KAlO2 बन जाएगा। यानी बनेगा क्या? KAlO2 प्लस जल का निर्माण होगा। यानी कहने का ये अर्थ है, कहने का ये अर्थ है बाबू कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है जब भी अभिक्रिया क्षारक से करेगा एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा, एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा। इसकी संयोजकता -1, एल्यूमिनेट प्लस जल का निर्माण करेगा। यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड एक प्रकार का ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है। दोनों से क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि उभयधर्मी ऑक्साइड एक प्रकार का ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? करता है। आगे वाला हमारा गुण क्या है? आगे वाला हमारा रासायनिक गुण क्या है? इस रासायनिक गुण को हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे। देखिए आगे वाला है वाटर से रिएक्शन। हमें जल से अभिक्रिया करना है। किसका? धातु का। हमारा आगे वाला गुण क्या है? कितने नंबर वाला है ये हमारा है पहले, ये तीसरे नंबर वाला है। इस दूसरे नंबर वाले में हमने क्या क्या बताया? दूसरे नंबर वाले में हमने वही धात्विक ऑक्साइड का विक्रिया जल से कराया। उसके बाद वही धात्विक ऑक्साइड का विक्रिया कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड लिए जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करते हैं। तो यहां हमने एल्यूमिनेट बनाया, यहां पे हमने जिंकेट बनाया। ऊपर ही देख लो, यहां पे जिंकेट बना है क्षारक से विक्रिया करके। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा, जिंक ऑक्साइड जिंकेट का निर्माण करेगा जब क्षारक से विक्रिया करेगा तब। तो आगे वाला हमारा जो गुण है तीसरा नंबर, क्या है? तीसरा नंबर वाला गुण है। तीसरा नंबर वाला गुण क्या कहता है? देखो तीसरा नंबर वाला गुण ये कहता है कि अगर कोई धातु H2O यानी जल से विक्रिया करता है, यानी कि कोल्ड वाटर, नीचे लिखता हूं कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर यानी ठंडे जल से। यहां पे लिखता हूं कि जल कैसा हो? ठंडा जल हो। ठंडे जल का विक्रिया मैंने क्या किया? ठंडे जल का विक्रिया धातु से करा दिया। तो बनेगा क्या? ये बनता है धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रो ऑक्साइड के बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर कोई धातु अगर ठंडे जल से अभिक्रिया करता है तो तुम्हारा बनाता है धात्विक हाइड्रोक्साइड। धात्विक हाइड्रोक्साइड के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता ही करता है। तो इसका कुछ हम उदाहरण भी देंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा हमारा धातु है जो जल से विक्रिया करता है, वो भी ठंडे जल से, अधात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ साथ तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है। तो वो क्या है बाबू? देखो ये उदाहरण देखो, इसका कुछ उदाहरण देख लो। रंग थोड़ा बदला जाए इसका। अगर मैं इसी सूत्र को देखूं, ऊपर वाले सूत्र को, इस सूत्र को देखूं, ध्यान से देखना, ये जो बड़ा सा जो सूत्र है कि धातु से विक्रिया जब भी जल करेगा और भी जल में ठंडा जल, तो क्या बनेगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो उदाहरण में मैंने कोई धातु लिया, जैसे सोडियम लिया। इस सोडियम का विक्रिया में H2O से करा दिया। किससे करा दिया? H2O से। अब वो भी H2O कैसा है? तो तुम्हारा यहां पे ठंडा जल है। क्या है? ठंडा जल है। जैसे यह विक्रिया जल से करेगा, ठंडे जल से, ये बना लेगा NaOH और NaOH के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा? निर्माण करेगा। यानी जब भी धातु ठंडे जल से विक्रिया करता है तुम्हारा धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। अधात्विक हाइड्रोक्साइड के बाद तुम्हारा क्या बनता है? तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। वही अगर दूसरा मैं देखता हूं उदाहरण, जैसे दूसरा कैल्शियम लिया। इस कैल्शियम का विक्रिया H2O से कराया। ये H2O कैसा है? ठंडा जल है। कैसा जल है?
ठंडा जल है। जैसे ही अभिक्रिया किया बाबू, ये बनेगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। बाबू देखो पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, यानी ये सारी चीज आपको आने चाहिए। जब यहां पे बता रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे ऊपर मैंने लिखा कि अगर धातु का विक्रिया जल से किया तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। वही चीज हमने क्या किया कि कुछ तत्व ले लिए, कुछ तत्वों में जैसे सोडियम ले लिया, इस सोडियम का विक्रिया मैंने किससे करा दिया, जल से करा दिया। वो भी जल में कैसा जल, ठंडे जल से। तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। वही अगर दूसरा देखते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम को ठंडे जल से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कैल्शियम को H2O में कैसा जल, तो ठंडे जल से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा बाबू, निर्माण होगा। तीसरा अगर उदाहरण देखते हैं, तीसरा अगर उदाहरण देंगे पोटेशियम वाला, इस पोटेशियम का विक्रिया H2O से कराया, H2O कैसा है, ठंडा जल है बाबू, ठंडा जल कराया बाबू, ये बनेगा क्या, KOH बनेगा। KOH के बाद तुम्हारा जो बनेगा हाइड्रोजल का निर्माण करेगा, क्या करेगा, जल का निर्माण, जल का नहीं हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो जानी चाहिए, ये सारी चीजें कंफर्म हो जानी चाहिए कि मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है। यानी कहने का ये अर्थ है कि सोडियम जब जल से विक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कैल्शियम वही चीज है, यानी धातु जब भी ठंडे जल से विक्रिया करेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसके साथ जल का, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। इसका आगे वाला गुण क्या है धातु का, तीसरे के बाद चौथा धातु का रासायनिक गुण क्या है। देखो कहने का ये अर्थ है कि अभी ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हमने ये देखा, ऊपर हमने क्या देखा, देखो ध्यान से, ऊपर हमने ये देखा कि जो भी हमारे जो धातु थे वो किससे विक्रिया कर रहे हैं, ठंडे जल से कर रहे हैं। लेकिन अगर ठंडा जल भी होता है, गर्म जल भी होता है, यानी अगर हम धातु का विक्रिया स्टीम से करा दिए, स्टीम यानी भाप से करा दिए, वाष्प से करा दिए, तो क्या होता है, देखो ध्यान से, थोड़ा बदल जाता है। अभी ठंडे जल में धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता था, अब क्या बनेगा, यानी धातु हमारा अगर धातु अगर हमारा जल से विक्रिया करे, वही जल कैसा हो, H2O से विक्रिया करे, और वो भी H2O कैसा हो, तुम्हारा वाष्प हो, क्या हो, वाष्प हो। तो जब भी वाष्प से धातु विक्रिया करता है, तुम्हारा बनाता है धात्विक ऑक्साइड, क्या बनाता है, क्या बनाता है बाबू, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। इस धात्विक ऑक्साइड के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ऊपर जो था हमारा धात्विक हाइड्रोक्साइड था, लेकिन अब क्या है, धातु जब भी जल से, वो भी जल कैसा हो, वाष्प हो, इस वाष्प से अभिक्रिया कोई भी अगर धातु करता है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और धात्विक ऑक्साइड के बाद हाइड्रोजन गैस का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। अगर उदाहरण अगर देखा जाए, इसका उदाहरण क्या है, इसका कुछ रंग बदला जाए इस पे, अगर इसका उदाहरण मान के चलिए देखते हैं, अगर कोई मैं धातु लिया, जैसे एल्यूमिनियम लिया, इस एल्यूमिनियम का विक्रिया मैंने किया H2O से विक्रिया, किससे कराया, H2O। चाहे देखो अगर मैंने आयरन लिया, क्या लिया, आयरन लिया, इस आयरन का विक्रिया H2O से कराया, तो बनेगा क्या, धात्विक ऑक्साइड Fe3O4 बनेगा, और उसके बाद तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है बाबू। यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी हमारा आयरन तुम्हारा जल से विक्रिया करेगा, तुम्हारा बनाएगा क्या, हमारा बनाएगा धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड के बाद हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। वही चीज ऊपर है, लेकिन ये जल कैसा हो, वाष्प हो, तब धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यही जल ठंडा हो जाता तो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता। वही अगर दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का विक्रिया जल से करा दिए, इसी जल से विक्रिया जैसे ही एल्यूमिनियम करेगा, और वो भी एल्यूमिनियम कैसा है, गर्म जल है, यानी वाष्प है, क्या है, वाष्प है, तुम्हारा क्या है बाबू, वाष्प है। तो वाष्प का विक्रिया जैसे ही हुआ इस पे,
ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा Al2O3 बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, यानी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि जैसे ही धातु का विक्रिया तुम्हारा जल से होता है, वो भी जल कैसा हो, वाष्प हो, तो तुम्हारा धात्विक ऑक्साइड होगा और धात्विक ऑक्साइड के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा ही करेगा। इसका आगे वाला गुण क्या है बाबू, आगे ये कहता है हमें अब अम्ल से विक्रिया करना है। किसका विक्रिया, अम्ल से विक्रिया करना है, धातु का। पांचवा गुण इसका देखना है, ध्यान देखो दो बाबू, ध्यान दो, ध्यान दो कि अगर धातु का विक्रिया मैंने अम्ल से करा दिया, किससे करा दिया, धातु का विक्रिया मैंने अम्ल से। पांचवा क्या है, अगर धातु का विक्रिया, यही धातु का विक्रिया मैं किससे करा दिया, धातु का अभिक्रिया अम्ल से करा दिया, तो अम्ल से कराने के बाद ये बनेगा क्या, धात्विक लवण बनेगा, धात्विक लवण बनेगा, अधात्विक लवण के बाद हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है हीरा। अगर कोई धातु का विक्रिया अम्ल से होता है तो अम्ल से होने के बाद तुम्हारा बनता है धात्विक लवण, अधात्विक लवण के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण में, इसको अगर उदाहरण में देखा जाए, अगर इसको उदाहरण में देखा जाए, अगर धातु में मैंने लिया सोडियम, इस सोडियम का विक्रिया मैं अम्ल से कराया जैसे HCl, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा धात्विक लवण, यानी सोडियम जो है क्लोरीन से जाके अभिक्रिया कर लेगा, अब बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा, NaCl के बाद हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। वही अगर मैं मान के चलो इसका दूसरा उदाहरण लेता हूं, कि अगर कोई धातु हो, धातु में वो भी कैसा हो, तुम्हारा पोटेशियम हो, इसी पोटेशियम का विक्रिया तुम्हारा H2SO4 से कराया जाए, H2SO4 से, तो बनेगा क्या, ये पोटेशियम जो है SO4 से जाके अभिक्रिया कर लेगा, बनाएगा K2SO4, क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये दूसरा है। तीसरा अगर इसका उदाहरण देखा जाए कि अगर मान के चलो बाबू कि तुम लेते हो एल्यूमिनियम, इसको HNO3 से विक्रिया कराते हो, अभी HNO3 क्या है, डाइल्यूट है, तनु है, बहुत ज्यादा तनु है, तो ये बनेगा क्या, ये एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम है, नाइट्रेट से जाके अभिक्रिया कर लेगा, अब बनाएगा AlNO3 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। यानी कहने का ये अर्थ है। चौथा अगर इसका गुण देखते हैं कि अगर जिंक है, इस जिंक का विक्रिया में H2SO4 से करा दिया, चाहे HCl से करा दिया, चाहे चलो H2SO4 से ही लिख लो, H2SO4 से ही लिख लो, तो ये बनाएगा क्या, ये जिंक जाके सल्फेट से विक्रिया करेगा, बनाएगा ZnSO4, क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बातों से, सारे चीज क्लियर हो गए होंगे मेरी बातों से कि धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है, तुम्हारा बनाता है धात्विक लवण बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, धात्विक लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरी बातों से। क्लियर हुई कि नहीं हुई बाबू, क्लियर एकदम हो जानी चाहिए जो मैंने बताया आपको। अगला गुण क्या है इसका, ये कुछ इसके उदाहरण हैं, इसके क्या है, कुछ उदाहरण हैं। कुछ इसके उदाहरण है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमें पढ़ाना है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक्वारेजिया। क्या पढ़ाना है हमें पढ़ाना है एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया का अर्थ क्या होता है, इस चीजों को ध्यान से हमें पढ़ना है। एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है बाबू। हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, जैसे सक्रियता श्रेणी, एक्वारेजिया, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि धातु के रासायनिक गुणों को हम सारा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों हम टॉपिकों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे वाला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है,
अगर धातु अभिक्रिया करता है हमारा, धातु हमारा अगला गुण क्या है, कितने नंबर वाला है ये, 6 नंबर वाला है। क्या है हमारा, 6 नंबर वाला। सिक्स नंबर वाला है कि अगर मान के चलो कोई धातु बी है, कोई धातु बी है, तो किसी धातु के बी लवणीय विलयन का विक्रिया मैं धातु ए से करा देता हूं, यानी कि बी धातु का लवणीय विलयन का अभिक्रिया मैंने धातु ए से करा दिया, धातु ए से करा दिया। तो बनेगा क्या, ये बनेगा क्या, ये बनेगा, यहां पे लिख देता हूं, ये बनेगा तुम्हारा धातु ए धातु का, यहां पे लिखते हैं ए धातु का लवणीय विलयन प्लस तुम्हारा बनेगा धातु बी क्या होगा, निकल जाएगा, धातु बी क्या होगा, निकल जाएगा। ये इतना बड़ा मैंने लिखा है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा कि क्या है। ये सारे टॉपिकों को हमें गहराई से समझनी पड़ेगी, ये क्या कह रहा है। देखो कहने का ये अर्थ है कि अगर बी धातु का लवणीय विलयन हम लेते हैं, इस बी धातु के लवणीय विलयन का अभिक्रिया मैं कोई धातु ए है उससे करा दिया, ये धातु ए से कराने के बाद ए धातु का लवणीय विलयन बनेगा प्लस धातु बी क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे उदाहरण में मैं लेता हूं, जैसे मैंने क्या किया कि धातु बी, कोई मैंने धातु लिया, जैसे मैंने सोडियम लिया, जैसे मान के चलो मैं कैल्शियम लिया, क्या लिया, कैल्शियम क्लोराइड लिया, CaCl2 लिया, इसका अभिक्रिया ये कैल्शियम, ये क्या है तुम्हारा, ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसका अभिक्रिया मैं धातु ए से करा दिया, कोई धातु ए है जैसे पोटेशियम है, इससे करा दिया, तो ये बनेगा धातु ए का लवणीय विलयन, यानी KCl बनेगा प्लस कैल्शियम क्या होगा, निकल जाएगा। यहां पे लिख देता हूं कि KCl बनेगा प्लस कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, ये धातु ए, यहां पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, धातु ए है, क्या है बाबू, धातु ए है, सॉरी धातु बी है, क्या है, धातु बी है, धातु बी का लवणीय विलयन है, धातु ए है, ये क्या है, धातु ए है, इस धातु ए का अभिक्रिया धातु बी के लवणीय विलयन से करा दिया, तो क्या होगा कि ये धातु ए जो है इस धातु बी को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, अब बना देगा धातु ए का लवणीय विलयन प्लस धातु बी निकल जाएगा, धातु बी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको यहां से देखने में आता होगा कि ए जो है बी को हटा दिया और उसके जगह पे आ गया तो बन गया धातु ए का लवणीय विलयन प्लस कैल्शियम हो गया। वैसे ही अगर इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको दूसरे उदाहरण से अगर समझेंगे तो ऐसे समझो, जैसे अगर मान के चलिए कि मैंने लिया जिंक सल्फेट, क्या लिया मैंने, जिंक सल्फेट लिया, इस जिंक सल्फेट का विक्रिया मैं सोडियम से करा दिया, तो ये धातु बी का लवणीय विलयन है, ये धातु ए है, तो ये धातु ए जो होगा धातु बी को क्या कर देगा, निकाल देगा, यानी बनेगा क्या, ये बनेगा तुम्हारा सोडियम जिंक को हटाएगा तो बनेगा Na2SO4 प्लस धातु बी क्या होगा, Zn निकल जाएगा। वैसे ही अगर मान के चलो इसका मैं दूसरा उदाहरण ले, ये दूसरा उदाहरण था, इसका तीसरा उदाहरण अगर लेता हूं कि एल्यूमिनियम फास्फेट AlPO4 में लिखा, इसका अभिक्रिया मैंने कोई जिंक से करा दिया, जिंक से रहने दो, जैसे मैंने करा दिया लिथियम से, कराने के बाद क्या होगा, देखो लिथियम से करेगा तो लिथियम जो होगा इस एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, लिथियम जो होगा क्या, किसको डिस्प्लेस करेगा, लिथियम जो है तुम्हारा एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस हटा देगा, अब बना लेगा क्या, Li3PO4 बना लेगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा, सॉरी यहां पे क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा, ये हाइड्रोजन गैस की जगह पे तुम्हारा एल्यूमिनियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम।
आखिर ये कैसे, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड माई माइंड टू राइट दैट, यानी कहने का ये अर्थ है कि ये क्यों हम इसको समझ के हम ऐसे लिख दे रहे हैं। आपको ये चीजें समझ में नहीं आती होगी, लेकिन इसको समझने के लिए एक आता है टॉपिक सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां पे बस समझना है कि डिस्प्लेस विस्थापित करता है। अगर धातु बी का लंबड़ी विलयन है या धातु ए से कराते हैं, तो अगर धातु ए का सक्रियता श्रेणी ज्यादा है, सक्रियता श्रेणी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, तो क्या करेगा, धातु बी को हटा देगा और बना लेगा धातु ए का लंबड़ी विलयन, और धातु बी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? वही धातु बी है, धातु ए है, तो ये धातु ए धातु बी को डिस्प्लेस कर दे, तो धातु ए का लंबड़ी विलयन बन जा रहा है और धातु बी क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। आगे वाला हमारा टॉपिक जो लास्ट इसका गुण है, लास्ट नहीं अभी दो इसके गुण है। जैसे आगे वाला जो गुण है हमारा क्या कहता है कि मेटल जो होता है, धातु जो होता है, हमारा जो धातु होता है वो अभिक्रिया किससे करता है, धातु जो होता है हमारा, धातु देखा जाए यहां पे, अगर 6वां के बाद 7वां देखा जाए, हमारा जो धातु होता है, देखना धातु जो होता है हमारा हाइड्रोजन से विक्रिया करता है तो धात्विक हाइड्राइड बनाता है, धात्विक हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, धात्विक हाइड्राइड बनाता है। यानी धातु अगर हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया किया तो धात्विक हाइड्राइड बनाया। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, सभी धातु, बात समझना, सभी धातु जो होते हैं बाबू वह हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं कर सकते। सभी धातु हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि ये क्या फॉल्स हो जाएगा, नहीं। कुछ ऐसे धातु हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करते हैं। तो वो धातु कौन कौन से यहां लिख देता हूं, वो धातु है तुम्हारे सोडियम है, तुम्हारा पोटेशियम है, तुम्हारा कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है। ये केवल 4 ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से केवल अभिक्रिया करते हैं। इसका अगर उदाहरण लिखा जाए, अगर मैंने क्या किया, सोडियम लिया, इस सोडियम का अभिक्रिया में हाइड्रोजन से कराया तो ये बनेगा क्या, ये सोडियम हाइड्राइड बनेगा, यानी NaH बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा ही बनेगा। अगर दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं, वही अगर मैं ऐसे लिखूं कि बताओ एल्यूमिनियम का अभिक्रिया हाइड्रोजन से करो, तो क्या ये संभव है, क्या ये चारों में से तत्व ये एल्यूमिनियम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये कि अभिक्रिया होगा ही नहीं, यानी नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले में अभिक्रिया हुआ। वही अगर तीसरा देखते हैं, हीरा देखना ध्यान से, अगर पोटेशियम लेते हैं, इसी पोटेशियम का अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो ये क्या होगा, ये बनेगा KH यानी कि पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। वही अगर चौथा अगर इसको देखे, मैं कैल्शियम को ले, ऐसी कैल्शियम का अभिक्रिया मैं हाइड्रोजन से करा दूं, ये बनेगा CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। वही अगर उदाहरण में अगर लास्ट वाला मैग्नीशियम को लूं, 5वां नंबर उदाहरण लूं मैग्नीशियम, ऐसी मैग्नीशियम का अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करा दूं तो ये भी बनेगा MgH2, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। तो ये चारों तत्वों के अलावा देखना, ये चारों तत्वों के अलावा कोई और तत्व आते हैं तो बाबू कर देना फॉल्स, कर देना फॉल्स। यानी कहने का ये अर्थ है कि उसमें कोई अभिक्रिया नहीं आती है। किसके बाद, ये चारों तत्वों को छोड़कर अगर कोई हाइड्रोजन से अभिक्रिया होता है तो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। यानी सोडियम से करेगा तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम से करेगा पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम से करेगा कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम से करेगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये सारे जो टॉपिक हैं हमारे, ये सारे हमारे जो तथ्य हैं, केवल ये चारों हमारे हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेंगे। लेकिन अगर इन चारों के अलावा कोई तत्व आ जाएगा तो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आगे देखा जाए, 7वां के बाद 8वां, 8वां क्या है हमारा, ध्यान से देखना, 8वां क्या कहता है। 8वां ये कहता है कि जितने हमारे भी धातु होते हैं, 7वां के बाद 8वां गुण है ना, कितने नंबर वाला था, 7वां था। 8वें नंबर वाला गुण कहता है कि अगर धातु का अभिक्रिया क्लोरीन से होता है, क्लोरीन जिसको Cl2 कहते हैं, क्लोरीन Cl2 जिसको क्लोरीन बोलते हैं, इस क्लोरीन का अभिक्रिया धातु से होता है तो धात्विक आयनिक क्लोराइड बनता है, आयनिक
आयनिक क्लोराइड, देखो इसको धात्विक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक क्लोराइड होता है। इस धात्विक क्लोराइड को हम एक अलग नाम से जानते हैं, आयनिक क्लोराइड। क्या जानते हैं? आयनिक क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। समझ में आ रहा है बाबू? हीरा समझ में आ जाना चाहिए मेरी बातें। यानी कहने का यह अर्थ है कि अगर कोई भी धातु रहता है और उस धातु का विक्रिया क्लोरीन से होता है तो धात्विक क्लोराइड बनता है, और उस धात्विक क्लोराइड का एक अलग नाम होता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? आयनिक क्लोराइड बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? समझना उदाहरण इसका। अगर मैं कोई धातु में मैंने लिया कैल्शियम, क्या लिया? कैल्शियम। इस कैल्शियम का विक्रिया में करा दिया Cl2 से, बनेगा क्या? बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। वही ये क्या तुम्हारा है? धात्विक क्लोराइड है। इसी को ही अलग से जाना जाता है आयनिक क्लोराइड के नाम से। अगर वही दूसरा उदाहरण लिया जाए NaCl, Na प्लस Cl2, तो ये बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो NaCl बनेगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी बोलते हैं आयनिक क्लोराइड, क्योंकि ये जल में डालने से ये अपने आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तीसरा अगर देखा जाए पोटेशियम, ऐसी पोटेशियम का विक्रिया Cl2 से करा दिया जाए तो KCl बनता है, जिसको हम अलग नाम से जाना है क्लोराइड। यानी पोटेशियम क्लोराइड को आयनिक क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। यानी सभी क्या है? आयनिक क्लोराइड है या धात्विक क्लोराइड है। एक में मैंने बनाया कैल्शियम क्लोराइड, एक में मैंने बनाया सोडियम क्लोराइड, एक में मैंने बनाया पोटेशियम क्लोराइड। तो ये था कुछ हमारा धातु का रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। आगे हमारा जो टॉपिक है वह है रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। उसके बाद तुम्हारा एक्वारेजिया है। एक्वारेजिया किसे कहा जाता है? उसके बाद किसका गुण है? तो तुम्हारा अधातु का रासायनिक गुण है। तो आज के लिए इतना ही। घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।